हेलो स्टूडेंट्स, 12 जुलाई की जो आपकी वर्कशीट्स है वो है सर्ड्स एंड बेसिक ऑपरेशन। सर्ड्स को हिंदी में करनी बोलते हैं और इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस लगाने हैं यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो इस वर्कशीट में आज आप सीखेंगे। तो बेसिकली ये सर्ड्स है क्या, तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक पूर्ण संख्या का मूल है और जिसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल वैल्यू होती है ये एक। तो आप देख रहे हैं रूट के अंदर जो ए लिखा है दैट इज़ सूचकांक यानी रेडिकेंड, और जो रूट है इस रूट को बोलते हैं रेडिकल, और जो बाहर एन लिखा है इंडेक्स यानी मूलांक, ये एन जो है ये होता है इस रूट की पावर, है ना। इंडेक्स को आप कह सकते हैं पावर ऑफ द रूट। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है इसका मतलब ये जो एन है वो 2 है, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी 3, 5, 7 कुछ भी होगा वो यहाँ पर गिवन होगा, मेंशन होगा, वो लिखा होगा। ठीक है, तो ये आज की आपकी वर्कशीट है जिसके अंदर आप कैसे इनको ऐड करते हैं, कैसे इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है ये आप सीखने वाले हैं। तो एक बार देखेंगे कि ये सर्ड्स क्या चीज़ है और ये कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप इसके अंदर देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है आपका सर्ड्स पढ़ना है। अब सर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली सर्ड होता है कि रूट ऑफ अ होल नंबर दैट हैज़ एन इरेशनल वैल्यू, यानी रूट के अंदर वो नंबर जैसे जो इरेशनल नंबर है, अगर ये जो होल नंबर इसके अंदर है अगर वो पेयर बन जाते हैं, रूट सॉल्व हो जाता है, फिर वो सर्ड नहीं है। तो वो है जो कि इरेशनल वैल्यूज़ हैं, उन्हीं को आप कहेंगे सर्ड। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, अब आप देख रहे हैं ये रूट के अंदर ए और बाहर है एन, जिसमें आपको ए बोला गया है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड, और जो रूट का साइन है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, और जो बाहर एन लिखा है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। इस इंडेक्स का मतलब है कि जो रूट है ना इसकी पावर ही है एन। ठीक है, जो रूट की पावर होती है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स एन। तो ये है इसका मतलब, इसी को हम कहते हैं सर्ड्स। अब ये आप देख रहे हैं जैसे कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रूट 24 है तो आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। सबसे पहले आप 2 से करेंगे, फिर 3 से, जो भी इसके फैक्टर्स हैं वो आप बना देंगे। अब आपको ध्यान आप पता होता है जो भी फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स में ही आ जाते हैं ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 2 के एक पेयर बन गया, जो पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√6। ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि √2 में आपने जोड़े 5√2। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया, तो 1 + 5 कितना हो गया, 6√2। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पर 7√3 - 2√3। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्या कॉमन आ गया, √3 कॉमन आ गया, तो √3 को बाहर निकाल लिया, 7 में से 2 गया, बचा 5√3। तो बेसिकली आप यहाँ से एक चीज़ सीख रहे हो कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो सर्ड्स को, जब जो अंदर है वैल्यू, यानी आपका जो रेडिकेंड है, हम कह रहे हैं रेडिकेंड जो है यानी जो यहाँ पर ए लिखा है यानी रूट के अंदर का जो होल नंबर है अगर वो सेम है तब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ में एक कंडीशन और होनी चाहिए कि जो इंडेक्स है एन, यानी जो रूट की पावर है, ये जो रूट की पावर है ये यहाँ पे बाहर छोटी सी लिखी हुई है एन, ये सेम होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर आप जो रूट देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी है, एन कुछ भी नहीं लिखा, मतलब जहाँ पे नहीं लिखा है वहाँ पर होता है एन की वैल्यू 2। तो 2 हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है n की वैल्यू 2 है, तो हम उसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब जैसे इस वाले में देख रहे हो आप यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 है इसलिए यहाँ पर लिखा है, 2 को उसने मेंशन नहीं किया है। इसके आगे जितनी भी होगी उसकी रूट की पावर वो यहाँ पर लिख कर आपको देगा, और यहाँ पर n नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो n की वैल्यू सेम है और जो रूट के अंदर वैल्यू है होल नंबर यानी रेडिकेंड वो भी सेम है। जब ये दोनों चीज़ें सेम होगी तब आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक रूल होना चाहिए, एक चीज़ के बस जो बाहर इंडेक्स है यानी जो रूट की पावर है बस वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो आप इसको अंदर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर आप पेयर बना के देख सकते हो, पेयर बन गए हैं तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। ये 2 छोटे से रूल याद रखने हैं, उसके बाद आप इसकी सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। आप देख रहे हो ये आपको क्या करना है, √6 से इस पूरे होल को मल्टीप्लाई करना है। पहले √6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये देख लेंगे, इसके बाद हम ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चंस करके देखेंगे और फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो। ट्राई योरसेल्फ में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं। हमें ट्राई योरसेल्फ देखेंगे, इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो ये आपका है √3 + 2√5, इस पूरे होल को आपको मल्टीप्लाई करना है 2√2 से। तो अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है कि जो 2√2 है आप इसकी मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, पहले √3 से करोगे और उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई 2√5 से करोगे। तो 2√2 की आप मल्टीप्लाई पहले √3 से करोगे। आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करनी है। अब आप यहाँ देख रहे हो ना, इस रूट
इसकी अगर आप पावर देखोगे, इसका इंडेक्स देखोगे तो ये 2 है ना, जिसमें क्वेश्चन लगा होता है 2 होता है, और यहाँ पर भी। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है अगर इनका इंडेक्स सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप सेम देख रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से करेंगे। कैसे करेंगे, 2 रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 2, तो ये बन गया आपका रूट 6, 3 2 6 हो गया। फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे, ये प्लस का साइन, क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं लगा मतलब ये भी प्लस का है। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन देखो, 2 2 4 और रूट के अंदर कितना हो गया, 5 × 2 10, 5 2 10। अब जो भी रूट के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं इनके पेयर नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो ये आपके रूट 6 और रूट 10 कैसे हो गए, ये इरेशनल नंबर्स हो गए। अब 2 रूट 6 + 4 रूट 10 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे, रूट 12 - 3। अभी आपको पता है रूट 12, अगर मैं इसके फैक्टर्स करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 3 12, आपने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए और ये हो गया माइनस का रूट 3। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 2 का पेयर बन गया, पेयर बनने से क्या हो गया, 2 जो है रूट के बाहर आ गया, रूट में के अंदर क्या बचा, रूट 3, और यहाँ पे बचा माइनस रूट 3। आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, इंडेक्स सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे इंडेक्स सेम है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब 2 है, और जो आपका ये अंदर है रूट के अंदर जो होल नंबर है वो भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम है तब आप इसे माइनस कर सकते हैं। 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 चला गया, तो कितने रूट 3 रह गए, 1 रूट 3 रह गया है ना, 1 रूट 3 रह गए। तो इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली आप रूट 3 आंसर लिख सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया रूट। ऐसे ही आप अंडर रूट 72 देखेंगे। सबसे पहले आप रूट 72 के क्या कर लेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कैसे करते हैं, 2 3 6, सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या हो गया, यहाँ पे 1 रह गया और 2, तो 2 6 12। अभी हो गया 2 1 2, यहाँ पे 1 बचा, 6 16 बना, 2 8 16। अगेन 2 से जाएगा, 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9, और ये 3 1 3। तो आपको पता है पेयर बनने चाहिए, पेयर बनने से क्या होगा, वो रूट के बाहर आ जाएगा। एक पेयर, दूसरा पेयर, और अंदर बचा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3, रूट के बाहर आ गया और अंदर कौन रहा, रूट 2। तो आंसर कितना हो गया, 6 रूट 2। ये आपका आ गया आंसर। तो आप इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए बेसिकली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए, जो आप अर्लियर क्लासेस में सीखते हैं और बहुत ईजी भी है। ट्राई योर सेल्फ के बाद आप क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप क्वेश्चन ऑफ द डे भी इजीली कर लेंगे, और करने के बाद आप आंसर्स चेक करेंगे कि आपके आंसर राइट हैं या रॉन्ग। तो अब आप क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। आप इसे कैसे रीड करेंगे, ब्रैकेट में है 2 रूट 6 + 3 रूट 10। इस पूरे होल को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 रूट 3 से। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन किया है कि आप क्या करेंगे, इस 5 रूट 3 की मल्टीप्लिकेशन पहले 2 रूट 6 से करेंगे और उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 रूट 10 से करेंगे। तो कैसे करेंगे आप, तो 5 2 हो गया आपका 10, और रूट के अंदर है 6, 3 हो गया आपका 18, प्लस अब 5 3 हो गया 15, और रूट के अंदर है रूट 10 × 3 हो गया आपका रूट 30। इसके बाद आपको पता है ये रूट 18 है, इसके आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आप जो इसका पेयर बनेगा, जैसे आपका बना 2 3 6 3 18, ठीक है, प्लस ये 15 बाहर ही रहेगा। आप इसके भी बनाएंगे ऐसे ही। अगर आप इसके बनाएंगे तो देखो इसमें जो भी आपके नंबर्स आएंगे 30 के अंदर किसी का भी पेयर नहीं बनेगा। जैसे अगर हम करते हैं 2 3 6 5 30, पेयर नहीं बना, किसी का पेयर नहीं बनेगा, मतलब ये रूट 30 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको देख रहे हो 3 का बन गया पेयर, तो यहाँ पे से 3 आ गया बाहर, तो ये हो गया बाहर 30 रूट 2 प्लस 15 रूट 30। तो अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है एडिशन अगर आपको करना है तो क्या क्या सेम होना चाहिए, जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तभी आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 2 प्लस रूट 3 से। तो आप क्या करेंगे, पहले एक बार इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे और उसके बाद आप फिर रूट 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, सबसे पहले आप 3 रूट 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15 और रूट हो जाएगा 6। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का है ना, और ये तो प्लस का ही है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 6 और ये हो गया रूट 4। अब आप रूट 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 रूट 3 से, तो प्लस पहले आपने इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करी, अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे दोनों से, तो अब ये हो जाएगा आपका 5
अब 3 3 हो गया 9 रूट के अंदर, फिर -2 रूट हो गया 6। अब आपको पता है अगर पेयर बन रहा है तो आप बाहर निकाल लेंगे, जैसे ये 4 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, और यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा तो आप इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे 15 रूट 6। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई कर देना 2, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको ईजी रहे। और यहाँ पर आप 9 की जगह क्या लिखोगे 3, क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, मतलब आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये -2 रूट 6। अब ये आपकी क्या वैल्यू बन गई, माइनस का 12 प्लस का 15 -2 रूट 6। अब पहले सबसे पहले आप इनको सॉल्व कर लो, माइनस होल नंबर्स है ना, ये एक इंटीजर है और एक होल नंबर है, तो -12 और +15 इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं -12 कैसा है, इंटीजर है, 15 होल नंबर कह सकते हो, नेचुरल नंबर कह सकते हो, इंटीजर कह सकते हो। लेकिन आपने इंटीजर्स में क्या किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं ना। आप पता है कि 12 जो है माइनस का है, इसमें से अगर आप 12 प्लस के लेंगे तो पेयर बन जाएंगे जो कि 0 हो जाएगा। फिर कौन बचेगा, यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा। और आप सिंपली ये भी कह सकते हैं एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस में आपको पता है ना माइनस हो जाएगा। और आप जो है देख रहे हैं प्लस की संख्या बड़ी है, तो जो इसमें कौन आ जाएगा, 15 में से 12 गए, प्लस का 3। तो ये हो गया आपका 15 रूट 6 प्लस 3 -2 रूट 6। अब यहाँ पे देखो ये 15 रूट 6 और -2 रूट 6। अभी आपने क्या सीखा था कि रूट के अंदर अगर वैल्यू सेम है तो आप क्या कर सकते हो, उसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब 15 में से 2 गए तो कितना बचा यहाँ पे, 13 रूट 6 प्लस 3। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन ऑफ द डे भी सॉल्व हो गए हैं। आपने देखा कि दोनों क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व किया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि हम कैसे सर्ट्स को सॉल्व करते हैं, सर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि आज की आपकी पूरी वर्कशीट थी, आपने सीखा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।